दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। हम मॉडल पेपर सेट 3 देख रहे हैं, इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन। इसी तरह से आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3 के फुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं और पीडीएफ के साथ में। ध्यान रखना है आपको, पीडीएफ पाने के लिए या पीडीएफ का पासवर्ड देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली आराम से इसको देखिए और समझिए। इंग्लिश का पेपर है, समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो हर वीडियो में आपको समझाया जाता है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए जाते हैं, उनको फॉलो करना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कलरफुल जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, कैसे है, मैं आपको बताऊँगा, तभी तो आप इस पीडीएफ का फ़ायदा उठा पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो सेट नंबर 3 है आपका और सेट नंबर 1, 2 आपकी सभी की प्लेलिस्ट जो है 10th क्लास की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं वहाँ पर आपके जो सोल्यूशन है बनाए गए हैं हमने, तो वो कैसे बनाए हैं और क्या है इसके आंसर्स। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन, पहले तो आपको पैसेज पढ़ना है, समझना है पैसेज को पढ़ने के बाद में वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाई, तो किससे हम अपने बॉडी को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो बीइंग ए क्लीन, हम क्लीन रहेंगे तो, और इनहेलिंग फ्रेश एयर, साफ़ सुथरी हवा से भी, और फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, अच्छी आदतों के हिसाब से भी। ठीक है, रेगुलर हैबिट्स जो रेगुलर होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड्स ऑन, तो आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो पहला ही आपके लाइन में मिल जाएगा, सक्सेस ऑन गुड हेल्थ। देखिए गुड हेल्थ है तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, इसका तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। इसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड, तो द थिंग्स यहाँ से लिखेंगे, द थिंग्स वी शुड अवॉइड, द थिंग्स वी शुड अवॉइड आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ऐसे लिख दोगे आप। डायरेक्ट आप अगर ये वन वर्ड में भी लिखते हो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका, हाउ शुड वी बिहेव विद एवरीबडी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, तो वी शुड बिहेव विद एवरीबडी, बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, हैं, और कोर्टियस एंड कंसिडरेट टू एवरीबडी, फेयर टू योर अपोनेंट्स, अपने मतलब जो विपक्षी है उनके साथ भी आपको सच्चाई का व्यवहार करना नहीं है कि वो मेरा दुश्मन है तो उसके साथ मैं चीटिंग कर लूँ, ऐसा नहीं। एंड काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, जो भी मतलब वीक, कमज़ोर हैं और जो परेशानी में हैं उनके लिए भी हमें दयालु और हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 4th नंबर का। 5th नंबर की बात करते हैं, तो 5th में कंप्लीट करना है आपको क्वेश्चन, जो आपके सेंटेंसेस हैं। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज में केवल ये देखना है, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड कुड द ब्रेन्स। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको ऊपर जो पैसेज पढ़ोगे इसमें मिल जाएगा। बिल्कुल यही की यही लाइन मिलेगी, जो चीज़ छूटी है उसको आपको भर देना है। इसी तरह से आप 6th क्वेश्चन की बात करें, इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ, तो वहाँ पे आप देखोगे पैसेज तो वहाँ पे मिल जाएगा हेल्थ एंड एफिशिएंसी। इसी पूरी लाइन ऐसी कैसी मिलेगी आपको। तो क्या करते हैं, ये पैसेज को पूरा करने के लिए हमें पैसेज के जो लाइन है उसको पढ़ना पड़ता है और जो छूटा है उसको आगे बढ़ देते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इसमें 7वां पूछा गया है, आवर डैश इज़ ए प्रीसियस पोजीशन, तो ये क्या है प्रीसियस पोजीशन, तो आवर कैरेक्टर है ना, हमारी जो चरित्र है वो प्रीसियस यानी बहुमूल्य है। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, वी शुड हैव डैश टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड प्योर एंड नोबल, तो करेज यानी कि आपकी हिम्मत, हमारी जो है हिम्मत के साथ खड़ा होना चाहिए कि हम क्या सही है, क्या प्योर है और क्या नोबल है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ पे फिर से आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में आंसर देना है। जो ये आप देख रहे हैं येलो कलर और ये जो वॉयलेट आपका जो है गुलाबी टाइप में जो कलर है पिंक, ये कलर जो है आंसर है, मैं बता दूंगा किसके आंसर है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन में पूछा, महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, आप पैसेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन है, द महुआ ट्री हैज़ ए लार्ज थिक ग्रे बार्क। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, ए कपल ऑफ मंथ्स आ जाएगा यहाँ पे बीच में, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आप ऑटोमेटिक आपको ये आंसर मिलेंगे। ए कपल ऑफ मंथ आफ्टर द फ्लोरिंग पीरियड द फ्रूट ओपन्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स, जैसे हम फिज नहीं होते हैं, फिज को क्या बोलते हैं, वो लाल लाल से जो होते हैं ना फिज, उसको बोलते हैं हम फिज, फ्रूटी होता है ये, हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही इसकी।
और उसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है इसमें, द ऑयल इज़ यूज फॉर कुकिंग मेकिंग एंड सोप एंड कैंडल्स, सोप बनाने में भी और कैंडल्स बनाने में, सारे के सारे एकदम ऐसी की ऐसी लाइन मिलेगी आपको पैसेज में भी। इसके बाद में अगर हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, हाउ डू द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक, हाउ मैनी सीड्स डज ईच फ्रूट हैव, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट लुक लाइक फ्लैशी ग्रीन बेरीज एंड इट हैज़ 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स। ठीक है, ओके, ये आप लिख दोगे। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ महुआ, तो इसको हम बोलते हैं बटर ट्री। आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, तो गिव्स मतलब प्रोवाइड, मैं आपको गिव कर रहा हूँ या प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइड द फैसिलिटी, गिव द फैसिलिटी, ठीक है ना। और इसी तरह टेकन आउट निकालना है या निचोड़ना, तो एक्सट्रैक्टेड होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को निकालना। इस पूरे पोएम का सार क्या है, व्हाट इज़ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें आपको ए है डिलीशियस और बी है लार्ज। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पैसेज के हिसाब से, तो पैसेज में ही इसके आंसर मिलेंगे, बस इस वर्ड को आपको देखना है कि ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए इस वर्ड को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आज ये डिलीशियस से बनाना था हमें क्वेश्चन का आंसर या वर्ड लिखना था, तो हम ये पूरी पहली लाइन लिख देंगे, इसमें डिलीशियस फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया डिलीशियस, ये रहा डिलीशियस। ठीक है, तो इससे हमें एक पूरा एक लाइन बनानी थी, तो हमें पैसेज से ही बनानी होती है जब पैसेज का क्वेश्चन पूछा है। आप अपनी मर्ज़ी से मत बनाना, नहीं तो आपका जो है काट दिया जाएगा, नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और दूसरा पूछा गया लार्ज से, तो लार्ज से आपको ये वाली लाइन पूरी सेलेक्ट कर देनी है, तो बस ये लार्ज से सेंटेंस हो गया। और भी आपको लार्ज से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, तो इस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे आंसर्स पैसेज में ही मिलते हैं। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बनाने को बोले तो आपको पैसेज को पढ़ना है और उसमें वो वर्ड ढूंढना है और उस वर्ड वाली लाइन को लिख देना है। आगे बढ़ते हैं बी सेक्शन में, जहाँ की राइटिंग एंड ग्रामर की बात आती है। तो राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लाइंग इन योर एरिया, तो इसके लिए लिखना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर बोकारो लिख दिया मैंने, आप इसके झारखंड में आप जो है बोकारो की जगह और भी बहुत सारी जगह हैं उनको लिख सकते हैं। 27 फरवरी 28 फरवरी 2019-20 जो भी आपको डेट डालनी है, अगर दिया नहीं है तो इसमें, अगर देता है क्वेश्चन में तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ इन योर कॉलोनी, आवर कॉलोनी, तो डियर सर I would like to draw your attention towards the daily increasing dirt and filth in our colony. It's becoming a huge problem since it is reason for all stingy smell and mosquito, क्योंकि ये एक रीज़न है वो गंदे स्मेल का और मॉस्किटो जो है आपके कीड़े पनपेंगे या जो आपके जो मच्छर मक्खी हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आगे लिखा है नो स्वीपर कम्स टू वाइप और इवन स्वीप द कॉलोनी, तो कोई भी स्वीपर यानी कि जो कर्मचारी जो साफ़ सफाई वाले हैं वो नहीं आता है साफ़ करने, और कॉलोनी को भी साफ़ करने नहीं आता। कचरा तो ठीक है, कचरे को भी साफ़ करने नहीं आता, कॉलोनी को भी साफ़ करने आता। इट हैज़ बिकम ए ह्यूज डस्टबिन बाय द अबुडेंस ऑफ दिस फिल्थ, इसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है भंडारण हो गया है, एक तरह से डस्टबिन टाइप में हो गया है ना, कि यार यहाँ तो कचरा फेंकते हैं, कचरा डाल दो। इट इज़ रियली डेंजरस एज इट मे बी the reason for several diseases like malaria, jaundice, diarrhea etc. so it must not be ignored, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। therefore I request you to take the problem personally and do the needful. I will be highly obliged to you. thanking your faithfully, आप अपना नाम लिखें, चाहे किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऑप्शन की बात करें तो इसी का और ऑप्शन में पूछा गया था आपसे, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेंटिंग अबाउट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स प्रॉपरली, तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक एड्रेस ले लेना है। जैसे हमने ले लिया एड्रेस और दिल्ली का नाम दे दिया, मार्च 13 का दे दिया, और टू द पोस्ट मास्टर और मलकागंज पोस्ट ऑफिस दिल्ली, ठीक है। और ये सर ऊपर आ गया, सर को नीचे करना है। देखिए सॉल्यूशन बनाते समय सर ऊपर आ गया, दिल्ली के बाद में नीचे यहाँ पे सर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सर लिखना है, यहाँ पे नीचे, दिल्ली के बाद नीचे सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई बैक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ कुलदीप सिंह, किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिस पोस्टमैन के खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं। और द पोस्टमैन ऑफ आवर जोन, ही डज़ नॉट डिलीवर द डाक इन टाइम, डाक बोले या पोस्ट इन टाइम, he is often late which sometimes
कॉजेज़ ए ग्रेट लॉस टू अस। कभी कभी डाक अगर समय पे नहीं पहुँचे, मान लो आपके एग्ज़ाम का ही परमिशन लेटर आया या कुछ ऐसी चीज़ आती है और वो नहीं पता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोर एवर ही डज़ नॉट डिलीवर द डाक प्रॉपरली और पोस्ट properly. There is a letter box on the main door of our home, but he never drops the letter into it. He throws them near the gate or sometimes hands them to the children playing nearby. In this way most of the letters are lost. बिल्कुल सही बात है। I have requested him several times to deliver the डाक properly and in time, but always turned deaf ear to my request. वो हमेशा बहरा हो जाता है मेरी जो बात के लिए। और such a state is a bad name on the fair name of पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो क्या है, जो है आपके पोस्टल डिपार्टमेंट पे धब्बा लगा रहा है, ये वाली बात लिखी गई है। आप चाहे तो इस लाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। I therefore request you to take necessary action against him, thanking you in advance your faithfully। जो भी आपका नाम है वहाँ आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में राइट अ पैराग्राफ ऑन 150 वर्ड्स पे आपको लिखना है। तो विजिट टू ए होली पैलेस आपको लिखना है। तो आपको लिए मैंने ये पैसेज पूरा लिख दिया, आप यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ लेना। और जो PDF है उसका पासवर्ड मैं बता दूंगा, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको इसको पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ करके शांति से, और पूरा का पूरा जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा। अगर आप क्या है एग्ज़ाम में पूरा पढ़ के जाएंगे तो आपको अगर इसमें से 30% 40% भी भूल गए तो आप 150 शब्द फिर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लंबा लिखा गया। बाकी इसका कोई मीन नहीं है, नहीं तो मैं बहुत छोटा लिख सकता था, फिर आप बोलते कि सर ने छोटा लिख दिया है। तो बड़ा लिखने का मेन रीज़न क्या है कि आप जब इसको पूरा याद करेंगे तो इसमें से जितने भी चीज़ हैं आप भूलें भी तो भी आप एक पैराग्राफ पूरा लिख पाएंगे, पूरा ऐसे बना पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ इसके लिए। दूसरा पूछा गया है माई हॉबी के बारे में। तो माई हॉबी आपकी जो हॉबी है उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से लिखूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से लिखोगे, तीसरा अपनी मर्ज़ी से लिखेगा। तो यहाँ पर माई हॉबी के बारे में भी लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आराम से इसको पढ़ लेना। इसके आगे भी आपका जो है ये माई हॉबी के बारे में। और तीसरा पूछा गया था योर फेवरेट गेम के बारे में। तो योर फेवरेट गेम चाहे आपका फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, खो खो हो, और या चेस हो, लूडो हो, जो भी है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये फुटबॉल के बारे में लिख दिया है, और इस फुटबॉल के बारे में जो भी ये रूल्स हैं गेम्स में, तो यहाँ पर देखिए रूल्स भी बता दिए गए हैं। ठीक है, चाहे तो आप रूल्स लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको ज़रूरी है कि पैसेज को एक बढ़िया सा वो दे, प्रारूप दे। आप अगर हेडिंग बढ़िया डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जामिनर जो है पूरे नंबर देगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो है पैसेज है जो हमने पैराग्राफ लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। तो यहाँ पर आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा डैश वर्ब ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब बाई एक्सप्रेसिंग एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो इसकी जो है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है रिमूव टू करना है इन द सेंटेंस ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ठीक है, इसके बाद में आगे 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ नो वन कैन कंट्रोल द विंड। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हु या फिर आपका वाई हु आना चाहिए ऐसे इंट्रोगेटिव के में। तो इंट्रोगेटिव में कैन आ गया है, यहाँ पे भी कैन आ गया, और यहाँ पे विल आ गया। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, इसमें है ही नहीं आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन में पैसिव वॉइस ऑफ दे प्ले क्रिकेट इज़। तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाई दैम। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी इज़ है, आपका दे प्ले क्रिकेट है, तो ये जो है आपका प्रेजेंट में आ रहा है, तो ये आपका जो है ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दे प्ले क्रिकेट, द क्रिकेट इज़ प्लेड। तो यहाँ पे क्रिकेट इज़ प्लेड अगर आता तो भी आप इसको सही कर सकते थे, पर इसमें आंसर जरूरत, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, पहला आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया आपसे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है ही इज़ वॉचिंग ए मूवी इन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ही इज़ वॉचिंग, वो देख रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, रही है, प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम 26वें क्वेश्चन पे। तो 26वें पूछा गया द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ मैन इज़ मॉर्टल। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा मैन इज़ नॉट मॉर्टल या फिर नो मैन इज़ मॉर्टल यहाँ पे लिखा है, और नो मैन इज़ इमॉर्टल, और यहाँ पे आपका जो है मैन इज़ इमॉर्टल। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, इमॉर्टल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर इज़ इन। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो कंपेयर किया जा रहा है, उसकी तुलना उसके से की जा रही है, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया द पास्ट परफेक्ट इज़ रन। तो रन का रेन होता है, पास्ट परफेक्ट हो चाहे कोई सा भी हो, जब पास्ट में आ जाएंगे तो रेन ही लिखा जाएगा कोई से में भी। 29वां क्वेश्चन है द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज़ प्लेइंग। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग, ठीक है। वो खेल रही है, वो खेल रही थी। उसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपके ब्रैकेट में मॉडल्स तो दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको भरना था। तो पहले में आ जाएगा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरी क्षमता है, तो कैन आ जाएगा। सी सेड दैट माइट विन द रेस। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है लेकिन मतलब माइट ना, मतलब बहुत ही कम है, तो माइट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में मे गॉड ब्लेस यू। जब हम बहुत ही अच्छी बात करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो हमेशा मे लगाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल हमारे हाथ में नहीं है इसलिए। और डी है आपका कैंडिडेट्स मस्ट आंसर द क्वेश्चंस। ये भी आपका मस्ट आएगा, मस्ट, क्योंकि कैंडिडेट्स को आंसर देना ही होता है, अदर नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन पे। तो अभी 31st नंबर जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसका फर्स्ट का पहला आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट में जो गिवन है यहाँ पे रिसीव है, ठीक है। इस रिसीव का क्या हो जाएगा देखते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे आ गया, तो यहाँ पे पास्ट में चला जाता है, तो यहाँ पे रिसीव तो आएगा ना, रिसीव्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो है आपका जो है बी ऑप्शन, माई फादर डैश ए न्यू कार। तो माई फादर बॉट ए न्यू कार, ठीक है। इसके बाद में द बेल हैज़ गोन, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो जो घंटी बजती है ना वो ख़त्म हो गई थी जब मैं स्कूल पहुंचा। और डी है चिल्ड्रेन वर डैश क्रिकेट। तो प्ले का क्या हो जाएगा, वर है, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे या आपका क्रिकेट खेल रहे थे, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है, वर के साथ में। अब आ जाते हैं 32वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको डायरेक्ट इन ब्रैकेट्स जो दिए गए हैं इसमें। तो द बॉय इज़ टू टायर्ड टू प्ले, तो रिमूव टू करना है, तो द बॉय इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट प्ले, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है हु इज़ नॉट अफेड टू डेथ, इनटू असर्टिव करना है, तो नो वन इज़ अफ्रेड टू डेथ। और सी ऑप्शन है ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। इसके बाद में डी ऑप्शन है दे वन द मैच, इनटू पैसिव वॉइस, तो द मैच वाज वन बाई दैम, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 33 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और उसको देखते हैं इसका आंसर। 33 में है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट of the school, identify the adjective in the sentence and state the degree। तो इसमें the adjective in the sentence is the best, पूरा आएगा the best, खाली best नहीं आएगा, the best आएगा। और दोनों the best जो होते हैं सुपर रिलेटिव डिग्री होती है, जिसमें आगे द लगा रहता है और ख़त्म होता है जब EST से ख़त्म होता है, तो सुपर रिलेटिव डिग्री होती है। ध्यान रहेगा, सुपर रिलेटिव डिग्री कौन सी होती है, द से शुरू होगा और EST से ख़त्म होगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, ठीक है, सेक्शन सी को देखेंगे। और आपको बता दूं आपका जो पासवर्ड है उसको आप नोट कर लेना, जो पासवर्ड है उसको मैं बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड है आपका 3232 3232, ध्यान रखना है आपको 3232। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है आपका 34 नंबर पे। तो 34 जो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज़। तो यहाँ पर आपके जो है ये पहले इसको पढ़ना है पैसेज को, और उसके बाद में आंसर देने हैं। तो पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद में हु रीड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर आ जाएगा इसका आंसर। हाउ मच मनी डिड ही आस्क द गॉड, तो यहाँ पे 100 पीओज हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, तो 70 पीओज हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसहोनेस्ट पर्सन, तो उसको क्रुक आपकी मूवी भी आई थी जिसको छलिया या दगाबाज या फिर बोलते हैं ना वो क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट को क्या बोलते हैं हम, गद्दार, ठीक है।
इस टाइप का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका विच नेम इज़ यूज फॉर द स्वीट ब्रेड, तो बॉल इज़ द नेम दैट इज़ यूज फॉर स्वीट ब्रेड। आगे बढ़ते हैं 36 पे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए सीगुल, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीगुल के लिए है, आपने भी पढ़ा होगा। तो 37वां क्वेश्चन है विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, हमेशा याद रखना आपको। इसके बाद में 38 है व्हाट वाज वालिस विश टू राइड ऑन ए बस, उसकी बहुत इच्छा थी, यह भी आपको पता होगा। इसके बाद में आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 39 नंबर, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही आस्क फॉर, तो ये आराम से आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, समझाने वाली तो बात है नहीं। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा याद करना पड़ेगा। फिर इसी का और पोर्शन पूछा गया था 39 का ही, तो 39 का जो और पोर्शन है वो बता देता हूँ। तो 39 का जो और पोर्शन है इसमें हाउ इज़ ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ, ठीक है, ये बताना है उसका ब्रेड क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसके जीवन का क्यों हिस्सा था। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी मैंने आपको आंसर दे दिया है, आप इसको कंप्लीट आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे आपका, इसीलिए फटाफट जो सोल्यूशंस बताने हैं वो बता रहा हूँ और सारे की सारी चीज़ें समझा देता हूँ। इसके बाद में आगे आ जाते हैं हम पोइट्री सेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और फिर आपको आंसर्स देने हैं। तो नेम द पोएम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो द बाल पोएम है इसका नाम, और हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो जॉन बेरीमैन ने लिखा है इसको। आपको अगर कविता आप पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं तो बेटर है, आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो है आंसर नहीं दे पाओगे। सी ऑप्शन पूछा गया है व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, तो बॉल को लॉस्ट किया उसने, और वेयर डिड द बॉल गो इन द वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इसमें से आपके राजस्थान बोर्ड में भी आए हुए हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज्ड ऑफ सौरव, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है ए टाइगर इन द जू इज़ रिटन बाई, तो इसका लेस्ली नॉरिस जो है उसने लिखा था, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 43 नंबर जो है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स, तो बाइट इट, ठीक है, बाइट नहीं करने के लिए बोला था उसने। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग है, तो आंसर आपका पूछा गया है 44 नंबर में कि वाई डज़ द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, तो इसका पूरा आंसर आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आराम से पढ़ें इसको और याद करें। इसी का और पार्ट पूछा गया था हाउ विल द वर्ड एंड ट्वाइस, ये आपको बताना है। तो आज ये 44 नंबर का ये पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, तो आराम से इसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूरा यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में सी सेक्शन में आते हैं। सी सेक्शन में क्या पूछा गया 45 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज अनिल्स एज, तो अनिल द राइटर था उसकी एज इसमें दी नहीं है, उसकी एज कितनी थी 25 ईयर्स, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अगर हम उसकी थीफ की बात करें तो कितना साल का था वो 15 साल का है ना, आपको याद होगा। उसके बाद में 46 नंबर है थ्रू ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, उसने मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ा रखी थी, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 47 में मटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, ठीक है, मटिल्डा वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 48 नंबर वाई इज़ मिसेस प्रम्फी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो उसने इसका आंसर यहाँ पे देखिए आराम से 2 ही लाइन में है। मिसेस प्रम्फी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज सी इज़ अनवेल, मतलब वो क्या थी, बीमार थी। अच्छा 49 नंबर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसी का और पार्ट जो 49 का ये पूछा गया था आपसे द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, ये द नेकलेस वाला चैप्टर जो है उससे आया है और इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको शो कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाकी आपकी मर्जी है, और बने रहिए इस चैनल के साथ में आपके पूरे सपोर्ट में। और जो आपके लिए मैथ और साइंस के वीडियोज़ हम डालते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के डाल दिए, उत्तल अवतल दर्पण के डाल दिए, और साइन थीटा कोस थीटा वाले वैल्यू डाल दिए मैंने, टेबल कैसे बनती है, कैसे याद रखना है, ये सब कुछ आपको डाला हुआ है, तो उनको देखते रहिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में सब कुछ आते हुए भी बहुत बड़ी गलती
करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और सारे पेपर्स के लिंक के लिए 10th क्लास की प्लेलिस्ट को चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।